हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। देखो, दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू गाइस, जिसके अंदर मैं आपको 30 डेज किस तरह से आपको टारगेट करने हैं, किस तरह से आपको जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो पूरा करना है, रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको अगले 30 दिन तक ध्यान रखना है जिससे कि आपकी सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। इन सभी चीजों के रिगार्डिंग बात करूंगा। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपका ही भला होगा। और अगर आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे तो आप ही का नुकसान होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है मेरे को ओवर द इयर्स है, जितने भी एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया पर आप लोग जानते ही हो। मैं आपको अगले 30 दिन क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरह से बता रहा हूं, और इसको अगर आप फॉलो करोगे देयरफॉर आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे मैनर में। देखो, ये जो बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है, ये बॉक्स बहुत ही ध्यान से समझना, यही से ही आपका पूरा का पूरा प्लान तैयार हो जाएगा, क्या करना है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, मैंने आपको इसको ना इस बॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप ए में लाई करेंगे, कुछ होंगे ग्रुप बी में लाई करेंगे, कुछ होंगे जो ग्रुप सी में लाई करेंगे। फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ए में लाई करो, बी में लाई करो, सी में लाई करो, तीनों का ही सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल फुल है। तो आराम से सुनो जरा। अब ये देखो, ये जो मैंने डिवीजन किया है वो मैंने किस बेसिस पर किया है कि आपका करंट लेवल क्या है, करंट स्टेटस इस टाइम पर आपका क्या है। देखो, आपके पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, जेकेपीएससी का एग्जाम जो हुआ था आपका इसी साल 2022 में, जो आपके स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था, मार्च में एग्जाम हुआ था, उसमें आपके कितने नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए, आपका परफॉर्मेंस कैसा था कैसा नहीं था, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लेकिन मार्च से लेकर अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितना आपका अब इस टाइम पर आपका करंट स्टेटस क्या है, उसके बारे में, उससे बेसिस पर मैंने आपको ये ग्रुप में डिवाइड किया है। तो जस्ट एक बार ध्यान से देखना कि आप किस ग्रुप में लाइक कर रहे हो और उसी के रिगार्डिंग आप सुनना पूरा, ठीक है। सबसे पहली बात, सर आपका ग्रुप ए कौन सा है। ग्रुप ए वो लोग हैं जिनका 80 से लेकर 90% सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो चुका है, समझ रहे हो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है जिनको 95% सिलेबस कवर हो गया हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 80 से लेकर 90% आपका सिलेबस कवर हो चुका है, और आप अभी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट पर शिफ्ट कर चुके होंगे, मतलब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे और आपने 2 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिए होंगे। अगर आपने 2 से कम मॉक टेस्ट दिए हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में लाई नहीं करते, फिर आप ग्रुप बी में लाई करते हो, ठीक है। पहले क्लियर कर देता हूं, ग्रुप बी में कौन लोग आएंगे। ग्रुप बी में वो लोग आएंगे जिनका 60% ऑफ एंटायर सिलेबस, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैथ्स हो गया या जीएस हो गया इतना कवर हो गया, नहीं, 60% ऑफ एंटायर सिलेबस आपका कवर हो चुका है। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो कि 60% है कितना सिलेबस है, अप्रोक्सीमेट मान लेना। और 80% तक आपका सिलेबस कवर हो चुका है, 60%, 65%, 70% जितना भी आपका सिलेबस कवर हुआ है। आपने या तो कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं है अभी तक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है, या फिर आपने 1-2 मॉक टेस्ट दे दिए हैं लेकिन आपके मार्क्स कुछ ज्यादा शो करने वाले नहीं है, या फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बस आपने 1 या 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, ठीक है। ग्रुप सी वाले लोग जो हैं, ग्रुप सी वाले लोगों की कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा मतलब नाजुक है इस बाकी दोनों ग्रुप से। इनका 40 से लेकर 50% या 60% के आसपास सिलेबस कवर हुआ है, और बाकी सब सिलेबस अभी कहीं ना कहीं लटका पड़ा है, या फिर रिवीजन का कहीं ना कहीं सिनेरियो है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, सिलेबस अटका पड़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने रिवाइज नहीं किया, सिलेबस अगर आपका पूरा हो चुका है, आपने रिवीजन नहीं करी है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो हो जाएगा। सिलेबस के बारे में बोल रहा हूं, और आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं होगा, बिकॉज आपका कोई भी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा होगा, इनफैक्ट डर लग रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा ग्रुप के अंदर आप हो, एक अपना ग्रुप पकड़ लो। अब 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, रिवीजन, आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ऊपर लिंक दे दूंगा, यहां पर आपको लिंक दे दूंगा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं एग्जाम के लिए। वो वीडियो छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो, देख लेना जरूर, आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। पॉइंट इज रिवीजन, एमसीक्यूज, 2 चीजों पर फोकस करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, रिवीजन और एमसीक्यूज इज द मेन थिंग, जो कि आपको 1 महीने में आप कर भी पाओगे जेन्युइनली, और आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा। और एक लास्ट जो मेरा प्रो टिप है जो मैं आपको डेफिनेटली देना चाहूंगा, वो भी अभी बताता हूं। सबसे पहले से शुरू करते हैं रिवीजन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप सी के लोग, है ना, ग्रुप सी के लोग। पहले तो आपको काम करना है MIT, वो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, जितना आपका सिलेबस कवर हो गया है उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका 50% के आसपास मान लेते हैं कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, और 50% सिलेबस अभी आपका रह गया है। तो जो 50% सिलेबस आपका रह गया है, या ऐसा मानते हैं ये रह गया है सिलेबस, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास थोड़ा टाइम कम है, तो अब आपको सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर पीछे नहीं भागना,
आप सिंपल भी लिखोगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेके पीएसआई, सर दुनिया जहां के चैनल्स ने उसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। और अगर कहीं से आपको नहीं मिले तो आप मेरे को पर्सनली अप्रोच करना, मैं आपको बता दूंगा, लिख के दे दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, अगर आप मुझे पूछोगे तो कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करोगे, और आप ऐसे कर करके अपना सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, आलतू फालतू टॉपिक्स के पीछे मत जाना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक प्रिंसिपल होता है, इसे बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि आप जाकर देख भी लेना, प्रीवियस पेपर भी आप जाके देख लो भले, 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं, और आपको ये 20% सिलेबस ही पढ़ के जाना है। बाकी ये लोग जितने टाइम से पढ़ रहे हैं वो सब जितना जो मर्जी पढ़ते रहे, जितना मर्जी डेप्थ में जाते रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको खाली 20% सिलेबस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर करना है। आई बात समझ में? अब जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 50% सिलेबस आपने बिल्कुल डेप्थ से पढ़ चुके हो आप लोग सिलेबस, उसके अंदर आपको यूज करना है 3D अप्रोच। देखो 3D अप्रोच दोनों चीज में इसलिए यूज करना है, आप नया टॉपिक पढ़ो या पुराना टॉपिक पढ़ो, आपको 3D अप्रोच यूज करना है। अब 3D अप्रोच क्या है? 3D अप्रोच है सर, आप देखो मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं 50% आपका सिलेबस पढ़ा है ना, तो मान लो इस टोटल मिलाकर इसके अंदर कितने अराउंड 40 टॉपिक्स आपके बच्चे पढ़े, 40 टॉपिक्स आपके बच्चे पढ़े। आप क्या करोगे? आप 3 दिनों का टाइमलाइन लोगे, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। आपने 3 दिन यहाँ पे डिसाइड किए। अब 3 दिनों के अंदर क्या करोगे? आप पहले दिन आप उठाओगे 3 टॉपिक, कोई भी 3 टॉपिक, 40 टॉपिक बचे हैं, आप कोई भी 3 टॉपिक उठाओगे पहले दिन, जो आपका मन कर रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, जो मर्जी करके आपको उठाना है। 3 टॉपिक उठाया आपने, इन 3 टॉपिक्स को आप लोग उसी दिन पूरे का पूरा कवर करोगे, खत्म कर दोगे। नेक्स्ट दिन क्या करोगे? आप ये 3 टॉपिक आपने एक दिन पहले पढ़े थे, इन तीनों टॉपिक को करोगे क्या? रिवाइज करोगे, और प्लस 2 टॉपिक और नए पिक करोगे, 2 टॉपिक और नए पिक करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करोगे? आप ये 3 दिन जो आपने 3 टॉपिक पढ़े थे, ये 2 दिन आपने टॉपिक पढ़े थे, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 5। तो 5 टॉपिक की आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे, और प्लस एक नया टॉपिक पिक करोगे जो कि आसान सा टॉपिक होगा, या सब्जेक्ट आप पूरा पिक कर लो, जो मर्जी आपकी चॉइस है। तो ये 3 दिन का आपका स्लॉट है। ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने ऐसे किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप फिर से ऐसे ही वाला काम करोगे, और संडे को क्या करोगे? संडे को आपने जितना भी पढ़ा है पूरे हफ्ते के अंदर, उससे क्या करोगे? अल्टीमेटली रिवाइज। बात समझ में आ गई? मतलब आप एक हफ्ते में 12 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, एक हफ्ते में 12 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे विद इन आपका 3.5, मतलब आपके करीबन 3 से लेकर 4 हफ्तों के बीच में, मतलब 1 महीने के बीच में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी फुल टू रिवीजन हो जाएगी। और संडे को आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जो आपने टॉपिक पढ़े हैं सिर्फ उनको रिवाइज करना है। आप देख रहे हो, एक टॉपिक की रिवीजन, एक टॉपिक की रिवीजन आपकी 2 से लेकर 3 बार हो जाएगी। आप उन्हीं लेवल पे, ए लेवल और बी लेवल के लोगों के बिल्कुल बराबर आके खड़े हो जाओगे। बस जो बोल रहा हूं वो चीज करनी है, आंख बंद करके विश्वास कर लो, भले में रहोगे, ठीक है। प्लस संडे को आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, अभी बताऊंगा कैसे सॉल्व करने, क्या सिनेरियो होना चाहिए उसके बारे में भी बताता हूं, ठीक है। अब भैया आते हैं ग्रुप बी वाले लोगों के पास। ग्रुप बी वाले लोगों के पास देखो, आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, अच्छे से आपने पूरी पढ़ाई करी है, लेकिन आपका कुछ परसेंट सिलेबस रह गया है, हो सकता है 20% रह गया, हो सकता है 10% रह गया। तो आप फुल डेप्थ में जाकर इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर सिलेबस। सेकंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आप खेलोगे सर टेस्ट मैच। देखो इनको क्या बोला था, इनको 3D अप्रोच था, संडे को रिवीजन थी, ये आपको बताया था। आप खेलोगे टेस्ट मैच। टेस्ट मैच का मतलब क्या है? 5 दिन, 5 डेज। देखो आप हर हफ्ते के 5 दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे रिवीजन, और आप लोग करोगे सर फुल रिवीजन। मतलब आपको 5 दिनों के अंदर, मतलब कितने हो गए? 4 हफ्ते बचे हमारे सामने। हर 4 हफ्ते, हर हफ्ते के अंदर आपको पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स की, पूरे के पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है एक साथ। मतलब आपका जो मन कर रहा है, जो कॉम्बिनेशन उठाना है वैसे कॉम्बिनेशन उठा लो। हिस्ट्री के साथ फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पिक कर लो, साइंस के साथ आप पॉलिटी पिक कर लो, जो मर्जी करो। आपको 5 दिनों के अंदर पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है बस। और क्या करना है फिर आपको? 2 दिन आपको करना है। एक दिन आपको देना है मॉक टेस्ट, एक दिन आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हर हफ्ते जब भी रिवीजन करोगे फुल सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागना, काम खराब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स, ओके। देन रिवीजन, ये जो ग्रुप ए वाले लोग हैं सर, इन लोगों को देखो, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, आपको बहुत कुछ चेंज नहीं करना है। इनफैक्ट आपको जो अप्रोच फॉलो करना है, आपको करना है सर T20 अप्रोच फॉलो करना है। T20 में क्या करते हैं सर? मारधाड़। तो वही वाला गेम आपको करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस हफ्ते जो भी आपके 5 दिन करीबन रह गए, जब आप वीडियो देखोगे तो 5 दिन या 6 दिन आपके रह जाएंगे। इन 5 दिनों में आपको फुल सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। आपको इन 5 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस को खत्म करना है। अगले हफ्ते क्या करोगे? इसी सिलेबस को 4 दिनों में रिवाइज, 4 दिनों में पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है आपको। जैसे मर्जी करो, 4 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए। उससे नेक्स्ट हफ्ते क्या करोगे? आप 3 दिनों के अंदर इसी पूरे सिलेबस को, कितना हो गया? हाँ, 3 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करोगे।
उससे अगले हफ्ते जो आपका लास्ट हफ्ता होगा उसमें क्या करोगे आप, 2 दिनों के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करोगे। और जो लास्ट दिन होगा एग्जाम से एक दिन जाने से पहले, आप पूरे के पूरे सिलेबस को एक दिन में रिवीजन करके जा सकोगे। कब जा सकोगे, जब आप ये पिछले तरीकों में फॉलो करोगे, इन अप्रोच को फॉलो करोगे। अब आप बोलोगे देखो सर पहला हफ्ता तो 5 दिन में थोड़ा टाइम को लग जाएगा। जब आपको पहले बार रिवाइज करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो अगली बार आपको 4 दिन में ही लिटरली रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन में ही 3 दिन ही लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या होगा सर, इन दिनों क्या रहोगे, आपके पास फ्री डेज रहेंगे। पहले हफ्ते में 2 दिन फ्री रहेंगे, उसके बाद क्या रहेगा, आपके पास 3 दिन फ्री रहेंगे, फिर आपके पास 4 दिन फ्री रहेंगे, फिर आपके पास 5 दिन फ्री रहेंगे। अब इन जो फ्री डेज है इसमें क्या करोगे, इसमें आप सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, और आपको कुछ भी नहीं करना। एक बार देख लेते हैं जरा एमसीक्यू, मतलब आपको जहां से एमसीक्यू मिले, जिस लेवल के एमसीक्यू मिले, फर्क ही नहीं पड़ता सर, आपको बस एमसीक्यू देखना है, धड़ाधड़ सॉल्व करने। जस्ट चैलेंज योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, स्पेशली इनिशियल डेज में आपको चैलेंज करना है। टफ से टफ क्वेश्चन मिले सॉल्व कर डालो। जैसे से आपका एग्जाम नजदीक आने लग जाएगा, फिर आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया, तीनों को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कोई भी पीछे मत छूट जाना कि यार हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। एमसीक्यू सबको सॉल्व करने हैं, बस काम क्या करना है, ग्रुप ए वाले कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ग्रुप बी वालों की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि पहले सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जब कॉन्फिडेंस आ गया तब आप मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना। मैं भी आप चैनल पे लेके आऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं आपको लेकर आऊंगा इस चैनल के ऊपर, बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपको मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करने हैं यार, फॉरगेट अबाउट अगर आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर कम मैटर मिल रहा है, आप सर जहां मिलता है वहां करो, आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच, ठीक है। मैं अपना चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आपका सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ओके। देन ग्रुप सी वालों को देखो क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आपको मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब, मतलब 1-2 हफ्ते के बाद। लेकिन स्टार मैंने इसलिए लगाया कि भैया आपको बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, मैं पहले ही बता रहा हूं। आप जाकर लाइव सेक्शन में, जब होता है ना लाइव, जैसे मान लो मैं भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, कुछ एमसीक्यूज वाली वीडियो लेकर आऊंगा, रिसेंट एग्जाम की वीडियो लेकर आऊंगा, अभी बताऊंगा आगे मैं आपको। तो उसके अंदर आपको लाइव सेशन के अंदर आके सर घबराना नहीं है। वहां पर जाकर देखो कि सर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, तो प्रेशर में आ गए यार ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। आपको पता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में आना है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद दुनिया जहां जितना मर्जी जानती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ कौन सा इंटरव्यू है कोई, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बस जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप पिछला पेपर उठा के देख लोगे, पिछले पेपर का जो लेवल था वो कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं था, आसान पेपर आया था। अब वैसे ही लेवल से थोड़ा 10 से 20% ऊपर हो जाएगा, उससे ऊपर लेवल नहीं आने वाला। तो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आप फोकस अप्रोच से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। अब लास्ट मेरा प्रोसेशन जो है तीनों लोगों के लिए सब समझ लो। सबसे पहले ग्रुप ए वालों की बात करते हैं। भैया देखो आपको रहना है काम, क्योंकि अब क्या हो गया ना, आप पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए आ रहे हो, लेकिन अब क्या है ना, अभी आप देख रहे थे कि आप अकेले रेस में भाग रहे हो, तो आप मस्त तरह से काम कर रहे थे कि आज पढ़ लिए, चलो आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया ना, आप देख रहे हो अचानक से बहुत सारे लोग पीछे ज़ॉम्बी की तरह भागते हुए आ रहे हैं, मतलब तो अटैक कर रहे हैं यार, ये लोग कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। तो आप ना अननेसेसरी प्रेशर लेना शुरू कर दोगे। और मैंने बहुत सारे लोग, लिटरली मैं जब मैं कह रहा हूं ना, आई नो दैट, बहुत सारे लोग मेरे खुद के दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं सर, उनको मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द कामनेस रिक्वायर्ड। आपको शांत मन से करना है। आपने बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन इससे मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही शांत बैठ जाओ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप करो, सब कुछ करो, जो आपको बताया वो करो, लेकिन आलतू फालतू जगह हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो भी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बना रहा है सर, सबकी वीडियो जाके देख रहे हो, सबको देख रहे हो कि वहां पर जाके परेशान हो रहे हो कि यार ये लोग देखो क्या क्या आंसर कर रहे हैं, है ना। मैंने तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन सर ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दुनिया जहान के मॉक टेस्ट सॉल्व करने चले गए। अरे नहीं करने आपको मॉक टेस्ट फालतू के सॉल्व, आपको बस डेडिकेटेड अप्रोच। अगर आपको पता है कि मेरे 70 से लेके 80% मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, दैट इज इनफ। ज्यादा पीछे भागने की जरूरत मत पड़ो। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने के पीछे मत भागो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे और आगे भी वही करना है, ठीक है। देन कॉन्फिडेंस सर आपका बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट, डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट। दोनों केसेस में आपकी लंका लग सकती है अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू आर योर एनिमी। मैं बता दूं, अब इन अगले 30 दिनों में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप अपने दुश्मन बन जाओगे। और अपने ईगो को कभी बीच में आने मत देना। ईगो आपको बोलेगा कि नहीं यार ये तो क्या मतलब है यार, ये सब तो छोटे छोटे लोग हैं, मेरा तो पता नहीं कितना मैं लेवल बन चुका है। वो सब का सब ईगो वगैरह बीच में नहीं आना चाहिए। जस्ट एक कोट होता है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, दैट इज थिंक लाइक अ लूजर, थिंक लाइक अ विनर एंड वर्क लाइक अ लूजर। समझ रहे हो मतलब क्या है? आप विनर की तरह सोचो लेकिन काम करो एज इफ आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इस तरह से। नहीं, ग्रुप बी वालों के लिए सर ये है कि देखो यार, आप में से ना मेजॉरिटी ऑफ लोग, मैं बोल रहा हूं अभी लिख के दे रहा हूं आपको,
मेजॉरिटी ऑफ लोग ना ग्रुप बी कैटेगरी में लाइक कर रहे होंगे, आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा लेकिन कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिए होंगे, आपको ऐसे वेट कर रहे होंगे कि सर कब एग्जाम की डेट आएगी। जितने भी वीडियोस बनाओ सर उसके नीचे यही लिखा होता है, और दुनिया जहां के सर मैसेज आते रहते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, बता दो जरा आपके हिसाब से एग्जाम कब होगा। देखो ये आप लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो मैक्सिमम, आप लोग पढ़ तो रहे थे लेकिन आप ना उस पूरे फील से या उस पूरे लाइक एक्सेलेरेट नहीं कर पा रहे थे। तो यार आपको एग्जाम की डेट चाहिए थी, एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। अगर अब भी मेहनत नहीं करी सर फिर तो बिल्कुल मतलब बेड़ा ही खराब हो जाएगा, पूरा काम खराब हो जाएगा। सर यू गाइस जो आप अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी बचा रहे थे, ग्रुप ए वाले लोग तो सर लगे हुए थे एग्जाम डेट आए या ना आए, आप लोग एनर्जी बचा रहे थे कि जब एग्जाम डेट आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, अपना एफर्ट लेकर लगाएंगे, फुल टू एफर्ट लगाएंगे। तो सर योर टाइम इज नाउ, टाइम आपका अब आ चुका है, इसके बाद कुछ और मत मांग लेना। जो ये सबके सब फालतू बातें करे जा रहे हैं लोग बाकी ना, मतलब कि पता नहीं सर एग्जाम अब होगा कि नहीं होगा, क्या पता शिफ्ट हो जाए, क्या पता अगले साल हो जाए, forget about them, just leave them aside। आपका काम क्या है, आपका टाइम आ चुका है, आपको यही दिन चाहिए था जब एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम डेट आ चुकी है, अब काम कर लो, बात खत्म। कुछ और एडवाइस नहीं है, बस यही है कि अब काम करना शुरू कर दो। नन ग्रुप सी वाले लोग, देखो ग्रुप सी वाले लोग मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक चीज फील तो खुद भी होगी कि यार आपको ना कहीं प्रेशर फील हो रहा होगा, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए, अभी अचानक से डेट आ गई, ऐसा वाली फीलिंग आ रही है कि यार एक महीने भी तो एग्जाम है, एक महीने में क्या करें क्या ना करें। जेन्युइनली बताऊं तो सर मेरा भी फोन कल से बजे जा रहा है, 3 से 4 5 से 5 ऐसे फोन आए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी एक फोन यहाँ पर आ रहा था। तो देखो आप लोग हो डार्क हॉर्स, सॉरी यहाँ पे डाउट हाउस लिख दिया मैंने, आप हो डार्क हॉर्स, ठीक है। मतलब क्या है सर, आपको सर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब जैसे अभी पता ना आपको वर्ल्ड कप चल रहा है, जिम्बाब्वे ने सर पाकिस्तान को हरा दिया, तो जिम्बाब्वे वॉज क्या, जिम्बाब्वे वॉज अंडरडॉग, उन्हें फर्क ही नहीं, मतलब मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान इनसे जीत ही जाएगा, लेकिन क्या किया हम लोगों ने, अपने ऊपर बिलीव किया, दे बिलीव्ड इन देमसेल्फ कि सर हम तो कर देंगे सर, हम अपना गेम खेलेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देयरफॉर सर दुनिया में कोई आप पे बिलीव करे ना करे, मैं आप लोगों पे बिलीव कर रहा हूं, एंड आपको अपने पे बिलीव करना होगा कि यार आप ये लोग कर सकते हो। देखो आपको ये सब लोगों में जो भी ये इतना कुछ बताया ना इन लोगों को, आपको इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे सिलेक्शन आपका भी होगा, इनका भी सिलेक्शन होगा नो डाउट, लेकिन आप लोगों को भी सिलेक्शन होगा, आपसे कोई सिलेक्शन छीन नहीं रहा है। तो सर प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स, मैं बता रहा हूं पक्का ही पक्का आपको फायदा मिलेगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो यार यहाँ पर अभी पूरी वीडियो रही नहीं है, तो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज फोकस तरह से सुनते रहना। सबसे पहली बात तो सर मैं आपको किस किस तरह में हेल्प कर सकता हूँ। देखो मैं अकेला ही हूँ, मैंने आपको बताया, और मैं यूट्यूब चैनल सर जो भी आपके ऊपर फ्री हो सकता है सर, मैं जितना हो सकता है मैं आपकी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। और एफर्ट के तौर पर आपको बता दूं जरा, मैं ये देखो एक सेकेंड ना, जितना आपको येलो पोर्शन में देखने को मिल रहा है, ये येलो पोर्शन के रिगार्डिंग ऑलरेडी कंटेंट जो है, मतलब जो जितना भी आपको जीएस कंटेंट है मेजरली, तो जीएस कंटेंट के रिगार्डिंग सर आपको पता है कि एक 2500 नाम की 2500 एमसीक्यू प्लस की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत ही यहाँ पर रिफाइंड तरीके से मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं सर। इन एमसीक्यूज को सर फिर से जाके लगाओ, एमसीक्यूज कभी पुराने नहीं होते, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बात रुकेगी बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको और भी कंटेंट लेकर आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं। आप ना जाकर ना यूट्यूब पर सर्च करना इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जितने भी आप वीडियो देखोगे टॉप क्लास वीडियो सर, मेरी वीडियो आपके सामने आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन आपके पास सामने बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आप ना सर जेन्युइनली बार वीडियोस जाकर देखना सर, दुनिया जहान की थ्योरी पर आ रखी है, और थ्योरी सर कभी ज्यादा पेपर में आती नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट अवे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके आते हैं इसके, भले आप लास्ट ईयर का पेपर देख लो या कहीं और जहां भी क्वेश्चन आया वहां पे भी। मैंने अभी तक सर एक वीडियो बनाई है सर इसके रिगार्डिंग, करीबन 1.5 घंटे की वीडियो है वो, इसके अंदर मैंने आपको थ्योरी भी कराई है, इसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यू भी कराए हैं, और सबके सब क्या है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया नहीं है, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं, यूपीएससी में आ चुके हैं, सीसैट में आ चुके हैं, बहुत जगह आ चुके हैं, सभी का कंपैरिजन करके बना रहा हूं। इसकी एक सेकेंड वीडियो तो डेफिनेटली आएगी, कोशिश करूंगा कि इसमें सारा का सारा खत्म कर दूं, लेकिन अगर थर्ड वीडियो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपको थर्ड वीडियो भी लेकर आऊंगा। 3 वीडियो के अंदर सर सारा का सारा चीज हो जाएगी खत्म। अभी मुझे पता है सर आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, मैंने कुछ कंटेंट इसके दौरान बनाया, आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अब जाकर उन चीजों को जरूर देखो। इससे बेस्ट वीडियो मुझे तो लगता नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं देख पाया इंटरपर्सनल स्किल्स के रिगार्डिंग। इसमें मैंने वीडियोस का इस्तेमाल किया है, ऑडियोज का इस्तेमाल किया है, बहुत कुछ इस्तेमाल किया है। बिग बॉस से क्लिपिंग्स उठा के दिखाई है आपको कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा भर जाए। और सेकंड वीडियो भी सर ऐसी होगी, थर्ड वीडियो भी सर ऐसी होगी, ठीक है। तो ये भी सर आपका सॉलिड हो जाएगा, काम हो जाएगा खत्म। अब बच्चे सर कुछ और टॉपिक, जो कि टॉपिक हैं ये कुछ दिख रहा है आपको, ये जो पूरे नीले करके हो गए सर, जितने भी आपके सामने नीले करके टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स हो गया, देन यहाँ पर आपका आ रहा है कंप्यूटर, देन आपका आ रहा है आपका मैथ्स के रिगार्डिंग सर मैंने आपकी 2 वीडियो बना के डाली थी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो आप मेरे को बताना, मैं आपको और वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एक इसके रिगार्डिंग कुछ और कंटेंट प्लान कर रहा हूं, और ये मैथ्स आपका हो गया, ठीक है।
जितने भी ये टॉपिक आपके बचे हैं जिसमें ब्लू ब्लू कलर के हो चुके हैं सर, इनको मैं कराऊंगा आपको एमसीक्यूज की मदद से, एमसीक्यूज की मदद से। शायद मैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक मैराथन लेकर आ जाऊं जिसमें पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करीबन 2 या 3 घंटे की मैराथन होगी वो, ठीक है। उसमें सारे मतलब एक सिंगल वीडियो के अंदर आपका करंट अफेयर पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर आई विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। कुछ टाइम लगेगा है ना, 1 हफ्ता लग सकता है इस वीडियो को आने में, लेकिन थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा ना, फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो जल्दी बता देना, तभी मैं लेकर आऊंगा। अदरवाइज एमसीक्यूज, अब एमसीक्यू सर कौन से होंगे, ये एमसीक्यूज हैं सर 2022 के, एकदम करारे एकदम करंट एमसीक्यूज हैं। देखो आपका किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सर ऐसे ही फालतू की एसएससी के या फलाने ढिमकाने क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसी साल और पिछले साल कई सारे एग्जाम हुए। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है 16 तारीख को 16 नवंबर को आपका पंजाब एसआई का पेपर हुआ। पंजाब एसआई का पेपर हुआ, लगभग सिलेबस सर क्या था, आपके सिलेबस जैसा था। इसका पूरा का पूरा पेपर सर जुगाड़ कर लिया गया है, पूरा पेपर सर आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें मैथ्स भी होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश वाला टॉपिक भी होगा, कंप्यूटर भी सर बिल्कुल खतरनाक लेवल का आया था सर, खतरनाक लेवल का आपको कंप्यूटर भी कराया जाएगा, और जीएस तो सर आपका होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देन इससे सर पहले, अच्छा पंजाब एसआई का सर पिछला साल भी पेपर हुआ था, उसका भी आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। हरियाणा का सर, हरियाणा का आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। देन आपको हिमाचल एसआई का आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और भी सर क्या है, कुछ साउथ में भी आपके एग्जाम हुए, फॉर एग्जांपल टीएनएसपी, सॉरी तमिलनाडु के अंदर आपका कहते हैं आपका जेकेपीएससी, सॉरी मतलब ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ सर, उसका पेपर सॉल्व कराऊंगा। एक सर वेस्ट बंगाल में एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके डिट्टो उससे मैच करता है, इनफैक्ट जो क्वेश्चन का लेवल है सर वो भी इनसे मैच करता है, ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप मान के चलो सर इन सब के अंदर करीबन 100 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे इजीली, मतलब 500 क्वेश्चन तो आपके मिनिमम हो ही जाएंगे। उससे भी ज्यादा आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन का सर पूरा मतलब डाइसेक्शन करके पढ़ाता हूं, तो आप मान के चलो सर 2500 क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो 2500 सर 5000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन फंसेंगे नहीं? सर बिल्कुल फंसेंगे। 70 से 80% क्वेश्चन सर यही होंगे। अब करंट अफेयर ये फलान ढिमकाना सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। अब जो टॉपिक यहाँ पर बच गए, फॉर एग्जाम्पल जनरल इंग्लिश बच गया और आपका रीजनिंग बच गया, रीजनिंग में सर कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और ये आपका जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया। देखो इनके रिगार्डिंग मैं कंटेंट डाल नहीं रहा हूं, बिकॉज मेरी सर एक्सपर्टीज नहीं है इंग्लिश, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मेरा इंग्लिश एक्सपर्टीज नहीं है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरी इंग्लिश सर अच्छी है, मैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। आप इसके लिए दूसरे चैनल्स को रेफर कर सकते हो। और रही बात जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग, सर अगर टाइम बचता है तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अदरवाइज सर मुझे जहां तक लगता है ना, आप जेएनके ये सर्च करोगे ना खाली टॉपिक, सर जेएनके के दुनिया जहां के चैनल सर, मतलब मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ सर, इतने चैनल ने इसके ऊपर कंटेंट बना रखा है। तो सर मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा आपके लिए नया दे पाऊंगा, ठीक है। वही एक एक्ट है, उसके आजू बाजू क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो बेटर तरीके से आप जाकर वहां पर देख लो, है ना। जो मैं आपको डिफरेंटली मतलब जो आपको बेस्ट तरीके से दे सकता हूं, मैं उनके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो सर ये है पूरी की पूरी कहानी, सच्ची तरह से आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट के अंदर, मैं उसके रिगार्डिंग बिल्कुल प्लान करके कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आऊंगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, कोई मोटिवेशनल कंटेंट नहीं दे रहा हूं सर, मोटिवेशन तो आपको मिल चुकी है, बस आपको ये बोल रहा हूं सर, बातें करना हो चुका बहुत, प्लानिंग सर बहुत हो चुकी कि सर ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। कल सुबह से उठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। अब आज सुबह उठ नहीं पाए तो क्या बोलोगे, चलो ठीक है कल से करेंगे। ये प्लानिंग सर बहुत हो गई है, मीटिंग सर बहुत हो गई है, प्रोजेक्टिंग बहुत हो गई है कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। होप सर बहुत हो गई कि पता नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, व्हाटएवर स्टफ इज। वेट सर आपने बहुत कर लिया है, विश सर आपने बहुत कर लिया है, डाउट भी आपने बहुत कर लिया अपने आप को कि क्या मैं कर सकता हूं या क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अब पॉइंट क्या है सर, सबको सर उठा के क्या कर दो, स्टॉप कर दो। Just stop thinking about, stop bullshitting your mind with all of this crap. Just do it. Which is required. अब सर टाइम आपके पास नहीं है, वेस्ट करने का टाइम बचा नहीं है, तो सर just do it. As simple as that. दूसरी चीज आपको बोलना चाहूंगा, be your own boss. This is the very very important stuff. सर 90% ऑफ लोग इसके रिगार्डिंग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को पता है बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। Be your own boss. सर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। आप बोलोगे सर पिछले 10-15 मिनट से आप भी तो यही बता रहे हो। देखो मेरा मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मानना या नहीं मानना दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ये भी बता रहा हूं सर, अब इतनी सारी बातें अगर मान ही रहे तो सर ये वाली बात भी मान लो, बी योर ओन बॉस। अब सर आपको कई सारे लोग आपके बोलेंगे कि यार देखो मेरा मैथ्स ना वीक है, तो यार मैं तो मैथ्स छोड़ के जा रहा हूं, है ना यार, इतना टाइम मैं मैथ्स में वेस्ट करने में लगाऊंगा, इससे बढ़िया मैं जीएस पढ़ लूंगा। देखो जीएस से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जीएस से क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपको खुद नहीं पता, लेकिन मैथ से जब क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हो तो शॉर्ट आंसर पता होता है कि यही इसका आंसर होगा। भले आप 10 में से 5 क्वेश्चन करके आओ, तो 5 क्वेश्चन का आंसर पक्का सही होगा, लेकिन जीएस में से शॉर्टी नहीं होती। तो सर आप खुद मुझे बताओ कि अगर आपको पता हो कि भैया मैं सिलेबस छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता,
तो सिलेबस छोड़ के जाओगे क्या? नहीं छोड़ के जाओगे। किसी और के कहने पे कि वो इंसान मैथ्स छोड़ के जा रहा है तो मैं मैथ्स छोड़ के जाऊं या मैं मैथ्स छोड़ के चली जाऊं, ये मत करना, मत करना, प्लीज मत करना। आपको पता है सर, कोई आपको डिक्टेट नहीं करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है क्या सही है, आपको पता है क्या गलत है। बी योर ओन बॉस। सर बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मैं तो क्या कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। मैंने 10 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं अभी तक। मैंने किसी भी फलाने चैनल के या किसी भी फलाने इंस्टीट्यूट के मैंने कम से कम 20-25 मार्क्स ले लिए, ऑलिव बोर्ड के मार्क्स ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। भाई साहब देखो, क्लियर सी बात ये है, जितने आपने मॉक सॉल्व कर लिए हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। जिसने किसी और ने सॉल्व कर लिए हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूं। मैं ना कई सारे एग्जाम, लिटरली मैंने इनिशियल जितने भी एग्जाम क्रैक किए, मैं एक भी मॉक नहीं देता था, क्योंकि मेरी जो वैसे प्रैक्टिस थी, जो मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था सर, वो काफी थे। ये टेस्ट के अंदर सर, टेस्ट वाले ना सर, मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से के साथ काम किया है सर। टेस्ट जो होते हैं ना सर, एकदम भांग खां के बनाते हैं, एकदम भांग खां के बनाते हैं सर। मतलब क्या है कि कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा टफ डाल देंगे, कुछ टेस्ट सर बहुत ज्यादा इजी डाल देंगे। मतलब वहां पर ना टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके से तैयार कर देना। अब मान लो आप एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो और वो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इजी निकल कर आ गया, आपके नंबर आ गए सर, एकदम एकदम टॉप क्लास नंबर आ गए। आप तो बोलोगे सर मेरी तैयारी हो गई, बंद कर देते हैं। नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे सर, एक मॉक टेस्ट दिया, बहुत ज्यादा टफ निकल गया, नंबर ही नहीं आए, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। तो मॉक टेस्ट के अंदर कभी भी, मॉक टेस्ट के अंदर कभी भी नंबर के पीछे मत भागना। मॉक टेस्ट के अंदर ये देखो कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। एनालिसिस उस हिसाब से करना है, रैंक के हिसाब से एनालिसिस कभी नहीं करना। समझ में आ गई बात? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। किसी के भी मॉक टेस्ट से कंपेयर नहीं करना। कोशिश करना है कि आपको एक या दो मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो, दैट इज फाइन इनफ, ठीक है। स्पेशली मैं कैटेगरी सी वाले लोगों की बात कर रहा हूं, ग्रुप सी वाले लोगों की बात कर रहा हूं। सर बहुत सारे लोग अभी इंस्टीट्यूट आपके सामने निकल कर आएंगे कि 1 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। भाई साहब कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। उन्हें इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है, मुझे भी पर्सनली बताऊं तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट को पढ़ाता था, तो मुझे सर कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं कि सर यू कैन पुट सम कंटेंट और नॉट। तो सीधी सी बात ये है कि उनको भी पता है कि 1 महीने में कुछ भी देने नहीं वाले, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो आपसे पैसे लेंगे। तो सर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना, ये तो आई थिंक नहीं भी करोगे आप लोग। सर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया ये चैनल बेकार है, इस चैनल पे मत पढ़ो, दूसरे चैनल पे पढ़ो। सर उस चैनल से पिछली बार ये सारे क्वेश्चन आपके आ गए थे एग्जाम के अंदर, तो इस बार भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई देखो ऐसा है, मैं किसी चैनल के अगेंस्ट नहीं हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। पॉइंट इज, आपको जो चैनल सूट करता है आप उस चैनल से तैयारी करो। मैं ये भी नहीं कर रहा अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में नहीं आता, देन फॉरगेट अबाउट इट। आपकी लाइफ, आपका एग्जाम, आपका डिसीजन, आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। रादर मैंने तो अल्टीमेटली बोल ही दिया, बी योर ओन बॉस। जो आपका मन कर रहा है वो करो। सजेशन लेने ले लो, लेकिन बहुत सारे सजेशंस लेने के पीछे मत भागो। आपको सच में पता है, आपको खुद को पता है, आप जेन्युइनली आप आंख बंद करके ना एक बार सोचोगे, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इफ यू नो दैट व्हाट इज राइट टू डू, देयरफॉर जस्ट डू इट, एज सिंपल एज दैट। सर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि ना हम हर दिन आपको लाइव टेस्ट रात को 10 बजे सॉल्व करवाएंगे। अगर आप 10 बजे नहीं जग सकते, अगर आप 10 बजे सो जाते हो, 11 बजे सो जाते हो, तो सर इस रात में जाग के कुछ 1 बजे तक जागेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई शॉर्ट ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, रात को 10 बजे जाकर लाइव टेस्ट देना कोई जरूरी नहीं है। आपको खुद को पता है कि एग्जाम रात को 10 बजे नहीं होगा। जब आप एग्जाम रात को 10 बजे नहीं होगा सर, फिर सुबह 10 बजे बैठकर, रात को 10 बजे बैठकर मॉक टेस्ट देने का मतलब ही क्या है? आपका जब मन करे सर, आप उस टाइम पर मॉक टेस्ट दो। कोशिश ये करो कि सब जो आपकी ना डे नाइट की विंडोज होती है, मतलब क्या है, आप सुबह 8 या 9 बजे से लेकर बैठकर शाम के आप 5 बजे तक, इसके बीच अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो सर क्या रहेगा, आपको ही फायदा रहेगा। बिकॉज टेस्ट भी जब होगा ना, जब एक्चुअल में आपका पेपर होगा, एग्जाम जब होगा, जो मर्जी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो, आपका इंच के बीच यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद सर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर कितनी सारी शिफ्ट हो रही है, पता नहीं कितनी हिसाब लगाया लोगों ने, 38 शिफ्ट, 39 शिफ्ट, जो भी ड्रामा कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग सर कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ भी ब्ला ब्ला कर रहे हैं। ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप अगले 30 दिन को कैसे यूज करते हो। जितना सोचोगे इन सब चीजों के बारे में, आपको पढ़ने का कभी मन नहीं करेगा। माइंड इज योर एनिमी। सर आपका दिमाग, आपको आप पढ़ने बैठोगे, दिमाग पता है क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि यार छोड़ना, ये पढ़ना क्या है, एक नई सीरीज आई है वो देख लेते हैं, या वो वाला इंसान कमेंट कर रहा है कि यार नॉर्मलाइजेशन का पंगा होगा, ऐसे सीजीएल आपका सामने आ रहा है, ये सब के ऊपर दिमाग आपका जाएगा। जब आप उन जगह पर, मतलब यूट्यूब पर बैठकर फालतू के वीडियोस देख रहे होंगे, तब आपका दिमाग ये कहेगा कि बेटा तू यही करता रहेगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दिमाग सर जो करोगे सर उसके अगेंस्ट ही बोलेगा। तो भैया बेटर ये है कि माइंड इज योर एनिमी। सर को सिर्फ एक काम पर लगाओ और बता दो कि बेटा मेरे को ऐसा ही बनना है, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, देयरफॉर एक्ट लाइक वन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस सर इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको लगा वो अच्छा तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सर कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट कर दो। अगर मान लो आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो कि आप यहां पर व्यक्त नहीं कर सकते, सर यू कैन फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया, सारा आकाश 143। ये है सर आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर जाकर भी आप देख सकते हो। और ये सर आपका टेलीग्राम का ग्रुप है। इसके रिगार्डिंग, इसके अंदर मैं ना कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पर आपके ना एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज लेकर आया करूंगा।
तो वो मैं यहाँ पर डाला करूंगा, तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो, और मैं बहुत सारी अपडेट्स वगैरह भी अपने शेयर करता रहूंगा। देन यार एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी है, मैं भी चाहता हूँ कि सर हमारा चैनल थोड़ा सा और ग्रो करे, मैं भी यहाँ पर और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊं, तो भैया शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, कि भैया कुछ काम की बात कही है इस वीडियो के अंदर, तो देख लो भैया। एंड सर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वाचिंग दिस वीडियोस, सर दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लोगे तो अच्छा लगेगा सर, और कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी मैं तो कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद। We're going to set this planet ground on fire! Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George!